इंडो पैसिफिक पर एक बड़ा तूफान मंडरा रहा है और इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इस तूफान का सेंटर वॉशिंगटन डीसी है, जहां से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अचानक इंडियन गुड्स पर 50% का जबरदस्त टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत के लिए अमेरिकी मार्केट लगभग बंद हो गया है। इस फैसले ने दशकों पुरानी ट्रेड पार्टनरशिप को झटका दिया है और दोनों देशों के बीच भरोसे की दीवार में दरार डाल दी है। अमेरिका का कहना है कि ये कदम भारत के रूस से सस्ते तेल खरीदने की सजा है, जिससे वॉशिंगटन की नाराजगी साफ झलकती है। ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं, बल्कि इंडो यूएस अलायंस में एक बड़ा ब्रेक है, जो भविष्य की साझेदारी पर सवाल खड़े करता है। मैसेज बिल्कुल साफ है, अब इकोनॉमिक पावर ही जियोपॉलिटिकल लॉयल्टी तय करेगी। आज कोई भी ट्रेड पार्टनर पूरी तरह सेफ नहीं है और हर देश को अपनी पोजीशन बार बार रिव्यू करनी होगी। भारत को अब अमेरिका के साथ ट्रस्ट डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों में अनिश्चितता बढ़ गई है। इस हालात ने भारत को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी इकोनॉमिक सॉवरेंटी और फॉरेन पॉलिसी पर फिर से गंभीरता से विचार करे, ताकि भविष्य में ऐसे झटकों से बचा जा सके। इंडियन इंडस्ट्री को इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। फैक्ट्रियों में चिंता है और वर्कर्स के लिए भी ये मुश्किल वक्त है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इस क्राइसिस को रिफॉर्म और आत्मनिर्भरता के लिए एक कैटलिस्ट बना सकता है, या ये झटका उसकी ग्रोथ को रोक देगा? वक्त ही बताएगा कि भारत इस चुनौती को कैसे अवसर में बदलता है। नए टैरिफ 2 पनिशिंग वेव्स में लगेंगे, 25% तुरंत, फिर कुछ हफ्तों में और 25%। इंडियन एग सपोर्टर्स को अचानक झटका लगा है। सप्लाई चेन्स में गड़बड़ी हो गई है और ऑर्डर्स रातों रात अनप्रॉफिटेबल हो गए हैं। यूएस मार्केट, जो कभी इंडिया के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड था, अब बहुत सारे गुड्स के लिए प्रैक्टिकली बंद हो गया है। वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कॉम्पिटिटर्स को फायदा होगा, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। साइकोलॉजिकल ब्लो बहुत बड़ा है। इंडियन बिजनेसेस को अब यूएस को रिस्क के सोर्स के रूप में देखना होगा, न कि रिलायबिलिटी के। डाइवर्सिफिकेशन अब कोई ऑप्शन नहीं है, यह सर्वाइवल का सवाल है। इस बैड लव का खर्च और दर्द कई सालों तक महसूस होगा। भारत का जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर, खासकर सूरत जैसे शहरों में, आज एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। कभी यह इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देती थी और भारत के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का बड़ा जरिया थी, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ, जो अब 50% से भी ज्यादा हो चुके हैं, की वजह से भारतीय डायमंड्स और ज्वेलरी अमेरिकी बायर्स के लिए बेहद महंगे हो गए हैं। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स की प्रतिस्पर्धा कम हो गई है और उनके लिए नए ऑर्डर्स हासिल करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। अमेरिका, जो कभी भारतीय ज्वेलरी का सबसे बड़ा खरीदार था, अब बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स कैंसिल कर रहा है। इससे न सिर्फ फैक्ट्रियों में काम रुक गया है, बल्कि लाखों मजदूरों की नौकरियां भी खतरे में पड़ गई हैं। कई परिवारों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। इसी बीच लैब ग्रोन डायमंड्स का उदय हुआ है। ये डायमंड्स न सिर्फ सस्ते हैं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड वॉर से भी प्रभावित नहीं होते। इनकी क्वालिटी भी लगातार बेहतर हो रही है, जिससे ये पारंपरिक डायमंड्स का मार्केट शेयर तेजी से छीन रहे हैं। ट्रेडिशनल डायमंड बिजनेसेस, जो समय के साथ खुद को बदलने में पीछे रह गए, अब एक गहरे पहचान संकट का सामना कर रहे हैं। कई पुराने व्यापारी और छोटे कारोबारी अपने कारोबार बंद करने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे पूरी इंडस्ट्री की पहचान और अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। यह कोई अस्थायी झटका नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और बाजार हिस्सेदारी के लिए एक संभावित स्थायी नुकसान है। अगर यही हालात रहे तो भारत का जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर अपनी पुरानी चमक खो सकता है। अब इंडस्ट्री के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो वह इन चुनौतियों का सामना करते हुए खुद को नए सिरे से इन्वेंट करे, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाए, या फिर धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म होने का खतरा झेले। यह समय है जब बैड लव ही एकमात्र विकल्प है। टेक्सटाइल सेक्टर, जो लाखों लोगों के लिए एक लाइफलाइन है,
आज अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले इस सेक्टर में अब सन्नाटा पसरा है। तिरुपुर और लुधियाना जैसे शहर जो कभी 24 घंटे चलने वाली मिलों के लिए मशहूर थे, अब खाली पड़े हैं। 60% या उससे ज्यादा के टैरिफ इंडियन फैब्रिक्स और अपैरल को यूएस में अनवायबल बना देते हैं, जिससे सालों की मार्केट बिल्डिंग और मेहनत एक झटके में बर्बाद हो जाती है। ये टैरिफ न सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन को खत्म कर रहे हैं, बल्कि इंडियन ब्रांड्स की इंटरनेशनल पहचान को भी खतरे में डाल रहे हैं। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे राइवल्स कम टैरिफ के साथ टेक ओवर करने के लिए तैयार हैं। इन देशों को इंटरनेशनल मार्केट में एडवांटेज मिल रहा है, जिससे वे तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इंडियन एक्सपोर्टर्स को पीछे छोड़ रहे हैं। तिरुपुर और लुधियाना जैसे टेक्सटाइल हब्स को बड़े पैमाने पर ले ऑफ और इकोनॉमिक बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। हजारों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और छोटे बड़े व्यापारी कर्ज में डूब रहे हैं। वर्कर्स के लिए, जिनमें से कई माइग्रेंट्स हैं जिनके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है, यह एक लूमिंग मानवीय क्राइसिस है। कई परिवारों की रोजी रोटी छिन गई है और बच्चों की पढ़ाई तक रुक गई है। इसका रिपल इफेक्ट पूरे अर्बन इकोनॉमीज को खतरा है, जो टेक्सटाइल्स के इर्द गिर्द बनी हैं। होटल, ट्रांसपोर्ट, छोटे दुकानदार सभी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे शहरों की आर्थिक सेहत डगमगा रही है। अब इंडस्ट्री का सर्वाइवल रैपिड एडेप्टेशन और नए मार्केट्स पर निर्भर करता है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना भारत का टेक्सटाइल सेक्टर फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सही कदम उठाए जाएं, तो यह सेक्टर फिर से भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। टैरिफ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को पटरी से उतारने की धमकी देते हैं। यूएस इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट, लगभग 1/5 एक्सपोर्ट और जीडीपी के 2% से ज्यादा के लिए जिम्मेदार है। अरबों का ट्रेड और लाखों जॉब्स खतरे में हैं, खासकर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। जीडीपी ग्रोथ 0.4% तक गिर सकती है, जिससे अरबों का नुकसान होगा। सोशल फॉलआउट, फैक्ट्री बंद होना, बढ़ती गरीबी और अशांति गंभीर हो सकती है। सरकार को इकोनॉमिक रेस्क्यू और सोशल स्टेबिलिटी की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दर्द रियल और वाइड स्प्रेड होगा। इंडिया डाइवर्सिफाई होने की होड़ में है। यूएस की खोई हुई डिमांड को बदलने के लिए 50 नए मार्केट्स को टारगेट कर रहा है। फोकस मिडिल ईस्ट, ईयू, यूके और आसियान, ट्रेड एग्रीमेंट्स और डिप्लोमेटिक चैनल्स का लाभ उठाना। यूएई डील और फास्ट ट्रैक यूके नेगोशिएशंस अब लाइफलाइन हैं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका नई फ्रंटियर्स के रूप में उभर रहे हैं। चुनौतियों के बावजूद एक्सपोर्टर्स को प्रोडक्ट्स को लोकल टेस्ट और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अडेप्ट करना होगा, वैल्यू चेन में ऊपर जाना होगा। सरकार ट्रेड मिशंस और क्रेडिट लाइंस के साथ इस बैड लाव को सपोर्ट कर रही है। सर्वाइवल अब एजिलिटी, इनोवेशन और रिलेंटलेस मार्केट एक्सपेंशन पर निर्भर करता है। टेक्नोलॉजी अब इंडिया की ट्रेड लाइफलाइन है। एक सपोर्टर्स नए मार्केट्स को नेविगेट करने और लॉजिस्टिक्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एआई, ब्लॉकचेन और ई कॉमर्स अपना रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म छोटे बिजनेसेस को भी सीधे ग्लोबल बायर्स तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। सरकार लागत कम करने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग और एफटीए कंप्लायंस टूल्स को बढ़ावा दे रही है। हालांकि डिजिटल डिवाइड और साइबर सिक्योरिटी रिस्क अभी भी बड़ी बाधाएं हैं। ब्रॉड बेस्ड रिकवरी के लिए टेक्नोलॉजी तक समावेशी पहुंच सुनिश्चित करना क्रिटिकल है। इंडियन ट्रेड का डिजिटल फ्यूचर इनोवेटिव और इक्विटेबल दोनों होना चाहिए। सरकार का जवाब कई तरह का है। फाइनेंशियल रिलीफ, प्रोडक्शन इंसेंटिव्स और ट्रेड डिप्लोमेसी। यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अब मार्केट एक्सेस फिर से पाने के लिए टॉप प्रायोरिटी हैं। क्रिएटिव स्टॉप गैप्स जैसे यूएस फॉरेन ट्रेड जोन का उपयोग करना अस्थायी राहत देते हैं। यह क्राइसिस लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में लंबे समय से लंबित रिफॉर्म्स को तेज कर रहा है। डोमेस्टिक लागत कम करना अब नए बायर्स खोजने जितना ही जरूरी है। सरकार की चुनौती शॉर्ट टर्म दर्द को
लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस में बदलना। टैरिफ शॉक इंडिया को अपने ट्रेड इकोसिस्टम पर फिर से सोचने और उसे फिर से बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। इंडिया चौराहे पर खड़ा है, क्राइसिस या ट्रांसफॉर्मेशन। यूएस मार्केट का नुकसान दर्दनाक है, लेकिन यह नए पार्टनर्स और आत्मनिर्भरता की ओर एक जरूरी बदलाव ला रहा है। यूएस के साथ ट्रस्ट डेफिसिट इंडिया को ज्यादा मल्टीपोलर फॉरेन पॉलिसी की ओर धकेल सकता है। सफलता गहरे रिफॉर्म्स पर निर्भर करती है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आसान बिजनेस और एक स्किल्ड वर्कफोर्स। मेड इन इंडिया पुश को सिर्फ एक स्लोगन से ज्यादा बनना होगा, यह एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। अगर इंडिया तेजी से अडेप्ट करता है तो यह ज्यादा मजबूत और लचीला बनकर उभर सकता है। चॉइस, गिरावट या एक ग्लोबल ट्रेडिंग पावर के रूप में एक नया युग।